वहीं जोया और राहुल आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। राहुल को यह बहुत अच्छा लगता है, तो वह जोया को उसका एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, पर जोया उसे मना कर देती है। वह कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे नंबर चाहिए थे। मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद वे दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं। पर अब तक यहाँ उन्हें न कोई रास्ता मिला था और न ही कोई मदद। यह देखकर वे वापस बोट की तरफ जाने का सोचते हैं। उसके बाद वे दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे में उनकी बोट नहीं है। समुद्र की लहर बोट को कहीं ले गई थी और अब सिर्फ उन्हें वहां एक लाइफ जैकेट मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वे पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद राहुल आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। राहुल देखता है कि जोया को ठंड लग रही है, तो वह जोया को अपनी शर्ट उतार कर देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे माता पिता हमें ढूंढ कर निकाल लेंगे। आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और राहुल जाग कर देखता है कि जोया यहाँ नहीं है। तो वह उसे ढूंढते हुए जाकर देखता है कि जोया समुद्र के किनारे पर SOS लिख रही है। तो वह पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वह कहती है, जान बचाने की कोशिश कर रही हूं और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। उसके बाद राहुल तैरने चला जाता है और जोया उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर शर्मा जोया और राहुल के बारे में उनके माता पिता को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वे दोनों थे। फिर मनोज कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं। पर मिस्टर शर्मा कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। वहीं हम देखते हैं कि जोया पीने के लिए पानी ले रही है। तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है, तो वह घबराकर वहां से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और थोड़ी देर बाद जोया समुद्र के किनारे बड़ा करके SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर यहां से गुजरे तो वह उन्हें मिल जाए। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पर खाने लायक मिलता है वह ढूंढकर खाने लगते हैं और राहुल को केले का एक पेड़ मिलता है तो वह तोड़कर दोनों पेट भरकर खाते हैं। इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है और जोया फुल पैंट नहीं पहन सकती और वह बिना पैंट के भी नहीं रह सकती, तो वह अपनी फुल पैंट को काटकर शॉर्ट कर लेती है। इसके बाद जोया देखती है कि राहुल उस झोपड़ी में आकर सो रहा है, तो वह भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक राहुल जोया की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, पर जोया को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब जोया वाटरफॉल में नहा रही होती है तब राहुल आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। तो जोया राहुल को कहती है कि मैं यहां नहा रही हूं, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो राहुल कहता है कि तुम ही ने तो मुझे यहां पहरेदारी करने के लिए कहा है। यह सुनकर जोया कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। उधर न्यूज में यह बताया जा रहा था कि जोया और राहुल के गायब होने की केस अब ऑफिशियल हो गई है और अब पुलिस को लगता है कि वे दोनों मर चुके हैं और अब वे उनकी लाश ढूंढ रहे हैं। करण तैयार हो रहा था घर जाने के लिए क्योंकि जोया की छोटी बहन प्रिया घर में अकेली है, पर सीमा अभी भी घबराई हुई है। तो करण सीमा से कहता है कि जोया मिल जाएगी और यह कहकर वह उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद अगले दिन मनोज सीमा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर जोया और राहुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वहीं आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है और जोया राहुल को बता रही होती है कि वह अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी राहुल को वहां पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है, तो जोया उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि यह भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और इसकी यह हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसी के जैसी हो जाएगी। पर राहुल उसे कहता है कि यह शायद कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया था, लेकिन हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं।
और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम जरूर घर वापस जाएंगे। और यह कहने के बाद वह जोया को किस करने लगता है। जोया पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था? राहुल सारी हदें तोड़ देता है और आइलैंड में एक तूफान आता है और इस तूफान को जोया पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश थी। अब यह सब कुछ होने के बाद जोया राहुल से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वह कौन थी? तो राहुल बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब राहुल जानता था कि जोया की यह सब कुछ पहली बार थी, तो वह पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा? तो वह बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद जोया कहती है कि मुझे और अनुभव करना है। तो राहुल कहता है कि ठीक है। आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और राहुल थोड़ा आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और राहुल जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए जोया की बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर उसे वह नहीं मिलती। लेकिन तब तक वह प्लेन उनसे बहुत दूर चली जाती है। फिर जोया फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है, पर उसे भी नहीं मिलती। तो जोया को लगता है कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत गए हैं, पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया है। दोनों झोपड़ी में बैठकर बात करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक राहुल को किसी जानवर की आवाज आती है, तो राहुल जंगल में जाता है उस जानवर को ढूंढने के लिए। तो जोया को राहुल की चिंता होने लगती है, तो वह भी उसके पीछे चली जाती है। और वहीं राहुल जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहां एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे देखते ही वह भागने लगता है। और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वह अचानक जमीन पर गिर जाता है और जोया भागती हुई जब राहुल के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि राहुल के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि जोया और राहुल के सभी दोस्त और माता पिता उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ जोया और राहुल ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और यहीं अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वह भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ देते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन जोया उल्टियां करने लगती है, तो राहुल यह देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम गर्भवती हो? तो जोया कहती है कि नहीं, उल्टियां बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद जोया अच्छा महसूस करने के लिए राहुल के साथ लेट जाती है, पर जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जोया की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती हैं और जब वे दोनों ऊपर देखते हैं तो वहां पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है और वे देखते हैं कि बंदर के हाथ में वह फ्लेयर गन भी है जो राहुल को उस दिन नहीं मिला था। तो उस बंदर को जोया एक केला दिखाती है, तो वह गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। तो वे भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और जोया गन लोड करके फायर करती है, तो वह हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहां से उन्हें बचाया जाता है। और अब आखिरकार दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पर जोया और राहुल के दोस्त और माता पिता उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों के माता पिता उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद राहुल उसी रात को जोया से मिलने जाता है और वे बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है और यहाँ राहुल जोया को किस करने वाला होता है, पर जोया नहीं करती और कहती है कि हर 10 मिनट में उसके माता पिता उससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहती है कि हमारे आने की खुशी में मेरे माता पिता ने एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी पर सब जमा होते हैं और जोया के माता पिता सबको कुछ कहने लगते हैं उनके बच्चों के वापस आने पर। इसके बाद
प्रिया राहुल से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो? तो राहुल कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद राहुल जोया को उसके साथ आने के लिए इशारा करता है, पर जोया नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है और यह देखकर राहुल पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं और जोया आइलैंड से वापस आने पर वह बहुत फेमस हो जाती है, पर राहुल अभी भी अकेला ही रहता है और जब भी जोया और राहुल एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वे बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद जोया राहुल को कॉल करती है, पर राहुल कॉल नहीं उठाता। उसके बाद हम देखते हैं कि जोया के रूम में प्रिया जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और माँ पापा भी बहुत परेशान थे। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें बिल्कुल खो दिया है, लेकिन आज हम सब अच्छे से एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। फिर जोया प्रिया से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो और फिर वे दोनों एक साथ प्रोम पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर हम राहुल को देखते हैं जो अपनी माँ के कब्र पर जाता है और अपनी माँ को मिस करते हुए बहुत रोता है। अब प्रोम पार्टी की रात राहुल टीवी देख रहा होता है तो उसके पिता उसे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरा कोट पहनकर जाना चाहोगे? दूसरी तरफ जोया पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच गई थी, जिसके बाद रिया उसके पास आती है और जोया को एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी जोया देखती है कि बाहर बारिश में राहुल कोट पहनकर खड़ा है और जोया का इंतजार कर रहा है। ये देखकर जोया आइलैंड की वह सब कुछ याद करने लगती है। इसके बाद पार्टी से बाहर आकर जोया राहुल के पास जाती है और यहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं और किस करने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।